क्लास 11 जो आज है हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट में इसमें जो है हम जो टॉपिक हमारे कवर करेंगे वेन डायग्राम और यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो वेन डायग्राम करने से पहले हम जैसे यूनियन ऑफ सेट देख लेते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ जो है यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स जो हैं, तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, तो इसमें कह रहा है जैसे लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स हैं ए और बी, द यूनियन ऑफ ए बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड द ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। तो जो ए यूनियन बी होगा वो उसमें क्या होगा, ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है वो ओनली टेकन एट वंस, उनको एक ही बार लिखा जाएगा, और उसका जो सिंबल है यूनियन ऑफ सेट्स का ये है। ठीक है, एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ए है, एक सेट ए है जो डिफाइन है 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है, दूसरा सेट हमारे पास बी है जो डिफाइन है हमारे पास 3 4 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है। तो जो ए यूनियन बी होगा उसमें क्या होगा, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी के दोनों एलिमेंट होना चाहिए। तो यानी कि पहले हम एक एक कर लेंगे 1 2। ठीक है, काटेंगे नहीं, मैं यहाँ पर खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 2, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 दोनों में था, एक बार आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। 4 5 7 8 और 9। ठीक है, इसमें 6 नहीं है तो 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। ये जो मैंने काटे हैं बस खाली समझाने के लिए काटे, ये काटोगे नहीं, बस आपको बताना था कि इस तरीके से हम जो थे ए यूनियन बी में इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे एक और ले लेते हैं पी। ठीक है, सेट ऑफ E1 नेचुरल नंबर। ठीक है, E1 नेचुरल नंबर है, और जो Q है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर है, तो देखो E1 नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो ऑड E1 इस तरीके से अगर हम नंबरों को देखें तो उसमें यही तो होता है। तो अगर हम E1 और ऑड मिला दें तो जो P यूनियन Q है वो हो जाएगा N, है ना। N जो है ये है सेट ऑफ ऑल, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, इसमें क्या कर रहा है, जब ए और बी का इंटरसेक्शन होगा तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन ऑन बोथ ए एंड बी, उसमें जो होंगे वो एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों में कॉमन होंगे, तो इसको जो है इंटरसेक्शन का साइन इस तरीके से होगा। यूनियन का जैसे ये है तो इंटरसेक्शन का साइन ये है। तो जैसे इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन था, 3। भाई इसमें क्या होगा, ओनली कॉमन जो है कॉमन एलिमेंट को दिखाता है, 4 और 7 एंड 9। ठीक है, ऐसे अगर हम पी इंटरसेक्शन क्यू निकालेंगे तो देखो ये ऑड नंबर है और इवन नंबर है, इनके बीच में कुछ कॉमन होगा नहीं, तो ये क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट, या इसे हम क्या कह सकते हैं, 5। ठीक है, अब क्या है, देखो थोड़ा सा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को हम जो है समझते हैं। यहाँ पे देखो ए यूनियन बी जो है, ए और बी जो है दो सेट है, तो इनका यूनियन मतलब हो गया कि ये दोनों को मिला के। ठीक है, अब वो इसमें क्या होता है, यूनियन का मतलब जो है हम लगा सकते हैं और इसका इंटरसेक्शन का मतलब एंड। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, और एंड जो है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, और एंड। और का मतलब होता है यहाँ पे या, और एंड का मतलब और। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट, जैसे ये इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी,
ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है, अगर हम इसे हाईली एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो देखो इसमें जो है, इसमें सारे एलिमेंट हैं, तो इसमें जो देखो मिला जुला के इनके एलिमेंट को बना हुआ है। या तो हम कहेंगे x क्या होगा, a में होगा या b में होगा, a यूनियन b से वो रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कोई भी एलिमेंट मैंने 2 ले लिया है ना, अब 2 क्या है, a में है ना। अगर हम a यूनियन b देखेंगे तो इसमें ये थोड़ा पता चल रहा है कि ये तो a यूनियन b है ना, तो इसमें a के कौन से b के कौन से, तो इसमें जो निकलता है रिजल्ट निकलता है उसमें मतलब होता है और। तो या तो x जो होगा a में होगा या b में होगा, ठीक है। तो ये जो इसका साइन का जो है, हम अगर वैसे इन वर्ड्स में देखें तो इसका मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ये और मतलब या वाला है, ठीक है। अब जैसे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो x a में भी है और x क्या है, b में भी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि देखो हमने ये कॉमन एलिमेंट लिए थे। अगर मैं यहाँ से 3 लेता हूँ, 3 बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी कि 3 a में भी होगा और b में भी, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट बोले थे। तो इसमें क्या होता है कि वो जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में होगा वो दोनों के दोनों सेटों में क्या होगा, वहां पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। फिर आता है हमारे पास अगला टॉपिक है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस माने जो होता है अंतर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं बोलते हम उसे। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। सिंपली बी जो राइट होते से ए माइनस बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसी को ही ले रहा हूं, तो ए माइनस बी अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट हटाने के बाद जो है ए में बचे हुए एलिमेंट। इसमें यहाँ पे a माइनस बी ये होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे होगा a में से b माइनस करूंगा तो देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया और 7 से 7, 9 से 9 कट गया। तो बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 और 5, ठीक है। तो 1 2 एंड 5 है। अब इधर देखेंगे यहाँ 8 भी बच रहा है, तो जो a माइनस बी है इसका मतलब हो गया कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है a में बचे हुए एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें b के एलिमेंट को नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसे में b माइनस ए करूं तो b माइनस ए करने में क्या होगा, ये एलिमेंट तो कट जा रहे हैं, तो जो b में बचा एलिमेंट कौन है, 8, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा इसको जो है a माइनस बी है, ठीक है। a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस ए इंटरसेक्शन b। जो है जो a है उसमें से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट जो हमने यहाँ निकाला था 3 4 9, अगर हम इन्हें हटा देंगे तो वो क्या बचेंगे, a। तो इस तरीके से होगा। अगर b माइनस ए होगा तो इसका मतलब हो जाएगा b माइनस ए इंटरसेक्शन b। इस तरीके से यहाँ पे ये आएंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है जैसे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है। जैसे यूनियन है ना, और यहां पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी को हम यहां पे देखेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, और वैसी ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन ए कहो, ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। फिर इसके बाद होता है दोनों ही जो होते हैं एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लें और उसका यूनियन सी के साथ ऑपरेट करें, या पहले बी और सी का यूनियन निकाल दें फिर उसको ए के साथ ऑपरेट करें, तो बात क्या होगी, एक ही होगी। ऐसी यही चीज क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो,
या पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लो और उसके बाद उसमें इंटरसेक्शन सी कर लो, वो क्या होगी बात एक ही होगी। तो एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें, ठीक है। फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जो इसमें है, तो कहने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो किसी सेट के साथ ऑपरेट करने पर उसको वही एलिमेंट हमें दे देता है। जैसे ए यूनियन यहाँ पे होता है फाई, अगर हम फाई मतलब कुछ भी नहीं होता है ना, तो क्या होगा ए यूनियन फाई करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। फाई का मतलब कुछ ए है, ए के कुछ एलिमेंट होंगे, है ना, और फाई का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो पूरा मिला के क्या होगा, ए ही आता है, ठीक है। फिर इसमें जैसे एडम्पुटेन लॉ होता है, जैसे इसमें ये देख लो ए यूनियन जो होगा ए का ए के साथ यूनियन निकालने में क्या आ जाएगा, ए ही आएगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का निकालेंगे तो यूनियन का वो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल जो सेट है उसका हो सकता है, इसको यहाँ पे हम कहेंगे, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन फाई लेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा फाई, ठीक है। जब ए में एलिमेंट है और फाई में कुछ नहीं है, अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो यानी कि क्या आ जाएगा, खुद ब खुद फाई आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई जो होता है फाई होगा, या फाई इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा, फाई होगा। ऐसे जो है हमने ऊपर कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, ठीक है। अगर इसका यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में सारे आते हैं और ए उसका एक पार्ट है, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, खुद ब खुद ए ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ, और ये जो है ये सब यहाँ पे निकलता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो वो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ये ब्रैकेट में जैसे हम कोई चीज़ को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ होता था, तो वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन का आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ठीक है। अब जो है इनका हम करेंगे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे लेके चलता हूँ कि उनके बीच में कुछ कॉमन है और कॉमन नहीं। ठीक है, तो जो हम है पहला टॉपिक ले रहे हैं सबसेट्स, ठीक। सबसेट क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब जो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ठीक है। तो अगर ये कोई हमारा बी है सेट, और जो ए होगा वो क्या होगा, इसके अंदर कोई एक सेट होगा, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है हम यूनिवर्सल सेट को दिखा रहे हैं, तो ये कौन सा सेट हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और या फिर बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इस तरीके से भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिखा सकते हैं सबसेट को, ठीक है। तो ये तो था सबसेट का। यहाँ पे जैसे कोई दो सेट हैं, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और एक और दिखाता हूँ, ये बी, ठीक है। तो देखो इसमें जो है सबसे पहले इंटरसेक्शन बता देता हूँ, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, ठीक है। तो थोड़ा यूनियन में समझ में आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, एक डायग्राम में हो गया। तो यहाँ पे ये किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, ये एरिया जो ये कॉमन एरिया है, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट, वो एलिमेंट जो क्या है कॉमन है, ओवरलैप कर रहे हैं, और जो कॉमन नहीं होंगे वो बाकी इधर आ जाएंगे और बाकी इधर आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ए के एलिमेंट लिखना चाहूँगा तो आएगा 1 2 3 4, यही तो आएंगे।
और अगर मैं बी का एलिमेंट लिखना चाहूँगा तो क्या आएगा 3 4 5 6, ये भी इसमें काउंट होंगे, है तो बी के अंदर, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएंगे 3,4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वाले केस है इसमें ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो जहाँ पे सब सेट है, तो यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालूंगा तो इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो वो एरिया कौन सा हुआ, यही हुआ है ना। तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन जो होगा ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ए ही तो होगा, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, तो कॉमन अगर हम निकालेंगे तो ए खुद क्या आएगा अपना कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इन सब सिचुएशन में बता रहा हूँ। ठीक है, ये ए है, ये बी है, फिर दूसरी वाली कंडीशन बना रहा हूँ, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और एक सबसेट वाली कंडीशन में बता रहा हूँ कि हर टाइप की पॉसिबिलिटी इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ए हो गया और ये बाहर वाला बी, बाकी तो यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी पूरा, तो ये क्या होगा, पूरा ए की तरीके से कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ए यूनियन बी हो गया, और ए यूनियन बी अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जो एलिमेंट होंगे उनको भी हम ए यूनियन बी के अंदर रख देंगे। इसमें 5 होगा, मतलब इसमें तो देखो कॉमन कुछ नहीं है, इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत है, जैसे इंडिया हो गया, ये अंडमान निकोबार है दूर, लेकिन क्या है एक ही जो है इंडिया के ही तो पार्ट्स हैं, बाकी अदर स्टेट और अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जो है, तो वो जो होता है अगर इंडिया लेंगे तो इंडिया के अंदर अदर जो पूरा हमारा रीजन है और प्लस अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये होंगे सब उसके अंदर आते हैं, बल्कि कॉमन तो कुछ है ही नहीं उनके बीच में। जैसा और स्टेट के बीच में जो होता है कॉमन, और स्टेटों के बीच में क्या होता है, कॉमन होता है काफ़ी कुछ, तो वो चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो देखो इसमें ए यूनियन बी में लूंगा, ए और बी दोनों को मिला दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास बी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ये तो थे हमारे जो है वेन डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ये वेन डायग्राम में। अब जो डिफरेंस ऑफ सेट है उसका मैं वेन डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, दूसरा ए और बी अलग अलग वाली पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, और एक ये बी हो गया और ये उसके अंदर ए हो गया, ये सबसेट वाली सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है ए माइनस बी, तो मैंने पहले ही बताया था ए में से बी के एलिमेंट हटा देंगे हम, तो जो ए माइनस बी होगा वो कौन सा रीजन होगा, ये वाला। ठीक है, ए में से क्या होगा, बी के एलिमेंट हटा दो तो वो क्या होगा, ए माइनस बी। दूसरे वर्ड में मैंने क्या बोला था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये जो हमारा इस तरीके के रीजन से यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बी माइनस ए है, ठीक है, तो बी माइनस ए को देखिए, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, तो उसको मैं इस वाले जो है इस तरीके के रीजन से दिखा रहा हूँ। तो देखो बी में से ए हटा दो तो कौन सा रीजन बचेगा हमारे पास, बी माइनस ए या। ठीक है, तो उसको बी को कहते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसको भी हटा देंगे तो वो क्या होगा, ये वाला रीजन बनेगा बी माइनस ए, और ये ए माइनस बी और ये बी माइनस ए। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि किसके लिए मैंने किस तरीके की शेडिंग यूज करी है। ठीक है,
यहाँ पे a माइनस बी, खुद देखो a में से अगर हम b हटा देंगे तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि सीधे सीधे क्या बचेगा a। जब b के कोई एलिमेंट इसमें से काटने लायक है नहीं तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा b माइनस ए। और अगर हम b माइनस ए करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, b याला रीजन है ना, और a माइनस बी करेंगे तो याला, तो सीडिंग इसमें याली और इसमें सीडिंग, इस तरीके से मैंने उनको दिखा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले मैं यहाँ से बताता हूँ b माइनस ए। ठीक है, तो b में से a हटा देंगे तो ये जो होगा रीजन कौन सा होगा, याला। ठीक है, तो वो रीजन क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके की शेडिंग में आ जाएगा। और अगर मैं a माइनस बी करूँ तो हमें पता है कि a इज सबसेट ऑफ b है। ठीक है, तो जब a का एलिमेंट सब b के अंदर है, जब b को उसमें से माइनस करूंगा तो a क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, कुछ वेन डायग्राम है। ठीक है, इन वेन डायग्रामों को हम जो है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इस आगे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स हो गए तो है ना, वो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा तो वहाँ पे उनको विद वेन डायग्राम समझाऊंगा। अगर वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, है ना। फिर आगे जो है 3 सेट्स अगर आपस में है तो उनको कैसे करते हैं सेट, तो अभी ये 2 के हिसाब से है, तो अभी फ़िलहाल इसको देखिए और वीडियो को एक बार दोबारा रिमाइंड करके भी आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है हमारे पास एक्सरसाइज, अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमें यहाँ पे x दिया है 1, 3 और 5। ठीक है, और y हमें दिया है 1, 2 और 3। ठीक है, तो यूनियन ऑफ जो है हमें यहाँ पे यूनियन निकालना है, तो x यूनियन y जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, a है, a में हमें क्या दिया, a, e, i, o, u, ये वॉवल्स हो गए एक प्रकार से, है ना। और b हमें दिया है a, b, c। ठीक है, तो a यूनियन b क्या आ जाएगा, a, b, c, है ना, e, i, o, u। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे a यूनियन b में a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, नेक्स्ट वाले में क्या करेगा, उसमें डिफाइन कैसे करेगा a को, कि नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा, 3, 6, 9, 12, 3 की टेबल होगी एंड सो ऑन। देखो लास्ट लिमिट हमें दिया नहीं है कि कहाँ तक कंडीशन है ना। और b में क्या कह दिया, b में कह दिया यहाँ पे x है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेस देन 6 का है, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू 6 नहीं बोला ना, लेस देन बोला, तो उसमें 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे a यूनियन b जो आएगा, तो आएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये 6 यहाँ पे है, इसमें यूनियन में आ जाता है। फिर इसके बाद जो नंबर होगी 19, 12, 15, फिर इसके बाद जो होगा यहाँ से थोड़ा सा अलग काउंटिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेना कि किस तरीके से आंसर दिया है। तो इसमें जो है आप जो 4th वाला क्वेश्चन है वो खुद कर सकते हो। उसमें देखो 1 से बड़ा का है तो 1 नहीं आएगा ना, इसमें 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा, क्योंकि 6 उसमें इंक्लूड है। अगले वाले में क्या है, 6 से बड़े नंबर 7, 8, 9, 10, 9 तक, 7, 8, 9 है, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 से लेके 9 तक के नंबर इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। ठीक है, अब a बराबर 1, 2, 3 दिया है, b बराबर 5 दिया है, यूनियन निकालेंगे तो क्या बात आया था, a का अगर किसी भी सेट का अगर उसके कहते हैं एम्प्टी सेट के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं तो वो सेट क्या होता है, खुद आ जाता है। तो यानी कि 1, 2, 3 और 5 कुछ नहीं है, तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखो a हमें दिया हुआ है a, b और b हमें दिया है a, b, c। ठीक है, तो कह रहा है इज a इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ये सही है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए कहते हैं ए ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होता है, सेट बी, उसको बिलोंग्स कर रहा है, उसके सारे एलिमेंट, उसकी जो ए के सारे एलिमेंट है वो बी को बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी कि क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो मैंने पहले भी बताया था वेन डायग्राम में, यहाँ पे याले में जैसे सबसेट है तो मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी होता है तो क्या होता है, हमेशा बड़ा वाला ही आता है, यहाँ पर आ रहा नहीं आ रहा है, वही उसका सबसेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, तो ए बी सी आ जाएगा। तो खुद भी देखो यूनियन में ए बी और सी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुम एज अ वेन डायग्राम उस तरीके से भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है, देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू है 3 4 5 6, सी इक्वल्स टू है 5 6 7 8। ठीक है, और डी इक्वल्स टू है हमारा 7 8 9 10। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इसमें हमें कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी, तो पहले ही बताया था ए यूनियन बी में क्या होंगे, ए और बी के जो होंगे एलिमेंट्स वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3, एक बार आएगा ना 4। ठीक है, मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ काटोगे नहीं। ठीक है, ये एज एज अभी समझाने लगा 5 6। ठीक है, फिर ऐसी ए यूनियन सी, तो ए और सी के एलिमेंट को देखेंगे, तो ए में क्या है 1 2 3 4 और सी में 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो आई होप जो है इसके आप मोस्टली कर सकते हो, है ना। ये फर्स्ट था और ये सेकंड। फिफ्थ वाला देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इन तीनों को देखना है, 1, ठीक है 2 3 4, देखो 1 2 3 4 ये सब में चल रहा है ना, 5 6 7 8, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से बाकी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, अगर नहीं आएगा तो वहाँ पे पूछ सकते हो। तो यूनियन का मतलब होता है उन सब एलिमेंट, उस जिन दो सेटों का उनका बीच का सारे एलिमेंट लिख दो, बस रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। ठीक है, बी ए यूनियन बी यूनियन सी में भी वही है, तीनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक ही बार लिखेंगे और प्लस जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं उन सबको भी लिख देंगे। तो इसमें से भी वही होता है, अगर एक्स यूनियन एक्स बिलोंग्स टू, अगर जैसे मैंने बताया एक्स बिलोंग्स टू इसको कर रहा है, तो उसमें उसका मतलब होता है एक्स यहाँ है और या यहाँ या सी में, तो वो किसी एक में होता है। तो यूनियन में हमें पता नहीं चलता ना, क्योंकि जो सब मिक्सअप है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा ए बी सी निकालो, तो तुम कैसे करोगे ए बी सी का क्या है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड आता है हिंदी का या शब्द वहाँ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर इन सेट ऑफ क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन 1 अबव सेट है, तो क्वेश्चन 1 अबव जो है सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 1 है तो उसमें क्या कर सकते हो तुम, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो कॉमन होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 की इसी में ही देख लेते हैं, अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 3, 4, यही तो आएगा। ऐसे ही अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, है ना, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें कौन आ जाएगा, देखो 5 और 6 ये है। इस तरीके से ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था 1 3 5 था और यहाँ पे 1 2 3 है, तो कॉमन क्या होगा 3 है ना। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा हमारे पास 3। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो सीधे सीधे हम वहाँ पे क्या लिख देंगे 5। अब जो है अब जो है यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है a बराबर
3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और B बराबर हमें दिया है 7, 9, 11 और 13, ठीक है। और C बराबर दिया है हमें 11, 13 और 15, ठीक है। और D भी दिया हुआ है, यहाँ पे D दिया हमें 15, 17, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड A इंटरसेक्शन B, तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, तो A इंटरसेक्शन B होगा। तो इसमें क्या था, ओनली कॉमन एलिमेंट 7, 9 और 11, 7, 9 एंड 11 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा भी निकाल सकते हो, थर्ड है, थर्ड में A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ठीक है। थर्ड है, इसको बता देता हूँ, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ठीक है। तो पहले तुम A इंटरसेक्शन C निकाल लो। A इंटरसेक्शन C में हमारे कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो देखो इसमें आ रहा है हमारे पास A इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है, A इंटरसेक्शन C में 11, वही तो है, तो इसमें आ गया 11, ठीक है। इंटरसेक्शन अब यहाँ पे D के लिख देता हूँ 15, 17, ठीक है। जरूरी नहीं कि तीनों को एक ही बारी में सॉल्व करने के लिए, इसको ऐसे कर लो। अब इनके बीच में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5, है ना। या यहाँ पे एम्प्टी सेट ऐसे बना सकते हो, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से करो। अब इसके जो है अगला क्वेश्चन जो है 6 वाला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी कर सकते हो, इंटरसेक्शन ही निकालना है। इसमें है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। तो A हमारे A है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C आप निकाल लो, तो B यूनियन C में क्या आ जाएगा, 7, 9, 11, 13 और 15, ये आ गया। अब उसका A के साथ इंटरसेक्शन देख लो, तो A के साथ इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, 7, 9 और 11, 7, 9, 11। इस तरीके से हम यहाँ पे इनको कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बारे में सब सॉल्व करना है। देखो बोर्ड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, फिर उसका A के साथ इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो सो सिंपल, कहीं पे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। A इंटरसेक्शन B, है ना, फिर इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो देखो जो सिंपल है उसके अकॉर्डिंग करो। देखो A और B का इंटरसेक्शन निकाल लो, तो A और B का इंटरसेक्शन होगा 7, 9 और 11, यही तो होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन B यूनियन C, B और C का यूनियन देखो तो कितना आएगा, 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, 7, 9, 11, 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन आगे सिंपल। अगर यूनियन बोलता तो यूनियन में इनको मिला के लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है 7 है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x सच दैट जो है x सच दैट x इसमें दिया हुआ है, एक मिनट, इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है और b है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वहाँ बुक में पूरा लिखिएगा, ठीक है। और जो हमारे C है वो है x सच दैट x इज एन ऑड क्या होगा, नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमें इस तरीके से दिया है ना। और D हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहला इसमें A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो देखो A इंटरसेक्शन B है, तो देखो नेचुरल नंबर और इवन नंबर, तो इवन नंबर नेचुरल नंबर के अंदर होते हैं, तो कॉमन क्या आएंगे, इवन नंबर ही आएंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे B वही आएगा, है ना। ऐसी A इंटरसेक्शन C करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा C, क्योंकि ऑड नंबर ही कॉमन आएगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन D, प्राइम नंबर बोला है तो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में लेंगे तो क्या होगा, D ही, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। अब जो है इसके बाद B इंटरसेक्शन C, ठीक है। B इंटरसेक्शन C, तो B देखो ये इवन है ऑड है, कुछ भी नहीं है इनके बीच में कॉमन, तो 5, ठीक
ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी है, तो मैंने बताया था इवन जो है इवन प्राइम नंबर जो होता है खाली एक कौन होता है, टू। टू क्या है, प्राइम नंबर भी और इवन नंबर भी है। तो बी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो होगा टू, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट रहेगा। सी इंटरसेक्शन डी है ऑड नंबर और प्राइम नंबर, है ना। तो मोस्टली क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वन और अपनी टेबल से ही जाते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं ये ऑड नंबर ही होंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हमारा आ रहा है डिसजॉइंट सेट। तो इसमें देखिए डिसजॉइंट सेट में देखिए इफ ए एंड बी, ठीक है, आर जो है हमारे पास टू सेट्स हैं, ठीक है, टू सेट्स जो हैं सच दैट, ठीक है, इस तरीके से हैं कि क्या है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास अगर फाई आ जाता है तो देन ए एंड जो सेट बी है आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो देखो इसमें देखो हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाला, तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसको हमने ए लेट कर लिया, ठीक है। इसके दूसरे वाले पार्ट को हम बी लेट कर लेते हैं, लेट करके लिख दो, ठीक है। दूसरे वाले में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 6, तो 4 भी इसमें इक्वलिटी का साइन भी है, 5 और 6, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 4, जो क्या है 5 के इक्वल नहीं है, तो ये होगा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगर 5 होगा तो तब हम इन्हें कहेंगे डिसजॉइंट। डिसजॉइंट माने कि ऐसा सेट जिनके बीच में कुछ कॉमन, तो कुछ ऐसे यहाँ पे जो हो गया नॉट इक्वल टू 5 है, तो यानी कि तो होगा ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, है ना। अगर इंटरसेक्शन बी 5 आता है उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो उन्हें डिसजॉइंट बोलते हैं। डिसजॉइंट माने कि वो किसी तरीके से एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हर चीज़ में अलग है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाला देखें ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो इसमें क्या आ गया, ई कॉमन आ गया एक प्रकार से अगर देखो तो यहाँ पे, है ना। तो यानी कि ए बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। और इवन और ऑड वाला है अगला जो है, तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं होता, तो उसमें जो एक हम ए और बी मानेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। डिसजॉइंट माने अलग टाइप का मान सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ए इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 21 इस तरीके से है, और बी बराबर हमें दिया है 4 8 12 16 20, ठीक। ये इस तरीके से दिया है, और सी हमें दिया है 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 एंड 16। डी हमें दिया हुआ है 5 10 15 और 20, ठीक। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन है ए माइनस बी हमें फाइंड करना है, तो ए माइनस बी, तो ए में से जो है बी के एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो 3 जो हमारे ए में बचेंगे 6, है ना, 9, ठीक है, 12 कॉमन है तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 15 और 18 और क्या आ गया 21, ठीक है। इस तरीके से हम क्या होंगे, ए और बी में से होंगे जो बी, अब जो ये बी में जो बाकी जैसे कॉमन था ये तो कट गया था, अब ये जो बचे इनको नहीं लिखेंगे। ए माइनस बी का मतलब कि ए में से बी के एलिमेंट घटाने के बाद जो ए में बचते हैं उन एलिमेंटों की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसी ए माइनस सी होगा, जब हम ए माइनस सी करेंगे तो कितना आएगा 3, है ना, 6 2 3 है, 3 बचे यहाँ पे से 6 तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 3
6 कट गया, 9 आ गया, है ना। 12 देखो 12 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो फिर बचा हमारे पास 15, 18 और 21। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। और जैसे किसी का फोर्थ वाला बताता हूँ, बी माइनस ई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 12 कट रहा था, तो जो बी में बचे हुए एलिमेंट होंगे उनको लिखा 4, 8, 16 और 20, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन इसी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस जो है उसमें से कॉमन वाले कार्ड, तो भाई जो सेट में बचते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले सेट के नहीं लिखेंगे एलिमेंट बचे हुए, ठीक है। अब 10 वाला है, उसमें x बराबर दिया है हमें a b c और d, और y बराबर हमें दिया है f b d और g। इस तरीके से हमें यहाँ पे दिया है। तो इसमें जो पहला वाला है x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई क्या होगा, देखो पहले कॉमन देख लो, ठीक है। d कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई में क्या बच जाएगा, a कॉमा सी, ठीक है। अब इसी का y माइनस एक्स करोगे, तो y माइनस एक्स में क्या बच जाएगा, f और g, ठीक है। और x इंटरसेक्शन y में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट कौन से थे, b और d, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये हो गए, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 में क्या कह रहा है, R जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और जो Q है वो है सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो R माइनस क्यू किसको डिफाइन करेगा, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जो रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सबसे जैसे हमने 9, 10 में से पढ़ते आ रहे हैं, तो रियल नंबर है, तो ये रेशनल, ठीक है, और इरेशनल जो है इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो जब सेट हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास जो बचेगा, अगर मैं पूरे रियल नंबर में रेशनल नंबर हटा दूंगा तो क्या बचेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, बस सिंपल था। तो इस तरीके से जो नंबर सिस्टम भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, तो उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा आई होप। तो उसमें कह रहा है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट, सही है गलत, तो देखो इसमें 3 कॉमन आ गया, तो यानी कि डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। फिर ए आई ओ यू है और ए बी सी डी, तो आर डिसजॉइंट सेट, तो पहले वाला जो एलिमेंट है वही कॉमन आ गया, तो यानी कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। इस वाले में देखो 2, 6 ये है, और ये ऑड नंबर दिख रहा है और ये इवन नंबर दिख रहा है, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, कभी कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, है ना। फिर 3, 7, 11 और यहाँ पे भी इवन और टाइप के ही हैं, तो ये भी क्या होंगे, जब हम इनके बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है। तो आई होप इतनी एक्सरसाइज 1.4 आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स होगा, उसकी प्रॉपर्टी के साथ हम आगे ये जो है एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके जो है वर्ड्स प्रॉब्लम जो है, वर्ड्स प्रॉब्लम को भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को जो है अगर पसंद आए तो लाइक और जो शेयर करें, ठीक है। और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आई होप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।